गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन उर्मिला यूपीजी कॉलेज। तो आज हम बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विज्ञान भौतिक विज्ञान में उत्तोलक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मशीन में हमने आपको बताया था कि मशीन वह युक्ति है जो हमारे काम को आसान करती है। तो प्रारंभ से ही जो मनुष्य है वह यह सोचता आया है कि हमारा काम जो है सरलतापूर्वक और शीघ्रता से हो जाए, जिसके लिए वह अलग अलग मशीनों का उपयोग करता आ रहा है। तो मशीनें जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, सरल मशीन और जटिल मशीन होती हैं। तो सरल मशीन में क्या होता है कि इसमें केवल एक ही बल लगाया जाता है। सरल मशीनें कई प्रकार की होती हैं और उसके बाद जटिल मशीन होता है। तो सरल मशीनों को कई सरल मशीनों के योग से जो मशीनें बनती हैं उन्हें हम जटिल मशीन कहते हैं। तो हम यह कह सकते हैं उसके बाद सरल मशीन का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह आपका लीवर है, उत्तोलक है। यह आपका उत्तोलक है। उत्तोलक मतलब सरल मशीन का सबसे सरल रूप, मतलब मशीन का सबसे सरलतम रूप क्या है? आपका उत्तोलक है। अर्थात मशीन का सबसे सरल रूप क्या है? उत्तोलक है। मशीन का सबसे सरल रूप उत्तोलक है। सबसे सरल रूप उत्तोलक है। अर्थात उत्तोलक एक ऐसी युक्ति है कि जो किसी निश्चित बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। नोट कर लीजिए कि उत्तोलक एक ऐसी युक्ति है जो एक निश्चित बिंदु के परितः मतलब चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। मतलब कि मशीन का जो सबसे सरलतम रूप है वह आपका उत्तोलक है। उत्तोलक एक ऐसी युक्ति है जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर क्या कर सकता है? स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। यह सीधी तथा टेढ़ी भी होती है जो कि आवश्यकता अनुसार डिजाइन की जाती है। यह सीधी अथवा टेढ़ी भी होती है। यह सीधी अथवा टेढ़ी भी होती है जो आवश्यकता अनुसार क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है। जो आवश्यकता अनुसार डिजाइन किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर देखा जाए तो उत्तोलक लगभग हर घर में यूज होता है, घर यूज होता है। जैसे चिमटा हो गया, सरसी हो गया, नट क्रैकर हो गया, आम काटने का यंत्र हो गया, उसके बाद आपका प्लायर हो गया, रिंच हो गया, छैनी हो गया, घिरनी हो गया, चक्र हो गया। इन सब का जो उपयोग है वह अगर देखा जाए दैनिक जीवन में हमेशा होता है। यह सब जो है उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। अब उत्तोलक जो होता है, उत्तोलक भी कई प्रकार के होते हैं। यह भी प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, तृतीय वर्ग के उत्तोलक, इन सब में आते हैं। तो उत्तोलक के कुछ प्रमुख भाग होते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए
कुछ प्रमुख भाग होते हैं। उत्तोलक के कुछ प्रमुख भाग होते हैं। तो उत्तोलक के कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं? नंबर 1 आलंब, नंबर 1 आलंब, नंबर 2 भार, नंबर 3 आयास। ये आपका हो गया आलंब, भार और आयास। यह उत्तोलक के भाग होते हैं। उत्तोलक के 3 भाग होते हैं, आलंब, भार और आयास। तो इसको आप नोट कर लें। मशीन का सबसे सरल रूप उत्तोलक है। उत्तोलक एक ऐसी युक्ति है जो एक निश्चित बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, और यह सीधी अथवा टेढ़ी भी होता है, जो आवश्यकता अनुसार डिज़ाइन किया जाता है। और उत्तोलक के प्रमुख भाग होते हैं आलंब, भार और आयास। इसको आप नोट कर लें। तो आलंब क्या होता है, भार क्या होता है, आयास क्या होता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि आलंब क्या होता है। अब यहाँ आप देखें कि आलंब क्या होता है। उत्तोलक जिस बिंदु के परितः, उत्तोलक जिस बिंदु के परितः चारों ओर घूमता है, उत्तोलक जिस बिंदु के परितः चारों ओर घूमता है, उसे हम आलंब कहते हैं। तो यहाँ नोट कर लें, उत्तोलक जिस बिंदु के परितः, जिस बिंदु के परितः चारों ओर घूमता है, उसे आलंब कहते हैं, उसे आलंब कहते हैं। यहाँ से आप क्लियर हो गया कि जिस बिंदु के परितः चारों ओर घूमता है उत्तोलक, उसे हम आलंब कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम आपको बता देते हैं, जैसे कि एक तरीके से मान लीजिए इस बिंदु, जैसे कोई एक स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं सरसी है, पकड़ है, तो इस बिंदु के परितः चारों ओर क्या होता है, घूमता है। तो यह बिंदु आपका जो होगा वह आलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आलंब कहलाएगा। जैसे यह एक तरीके से अगर सरसी है, ये सरसी हम आपको सही बना देते हैं। जैसे केवल एक ही एग्जांपल हम आपको देते हैं कि ठीक, तो यह बिंदु जो कहलाएगा यह आपका आलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आलंब कहलाएगा। अर्थात उत्तोलक जिस बिंदु के परितः चारों ओर घूमता है उसे हम आलंब कहते हैं। अब उत्तोलक के 3 भाग होते हैं, आलंब, भार और आयास। तो आलंब के बाद आपका आता है भार, इसको हम वेट कहते हैं। तो उत्तोलक के द्वारा किया गया कार्य अथवा उत्तोलक द्वारा उठाया गया बोझ, उत्तोलक के द्वारा किया गया कार्य अथवा उठाया गया बोझ भार कहलाता है, भार कहलाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु हम रख दें, कोई वस्तु यहाँ पे रख दें, तो यह आप क्या हो जाएगा, यह आपका भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। अब आता है आयास। क्या आता है? आयास।
तो कार्य करने के लिए उत्तोलक के द्वारा अर्थात उत्तोलक के प्रयोग में के लिए जो बल लगाया जाता है, उत्तोलक के प्रयोग में जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। किसी उत्तोलक के प्रयोग में जो हम बल लगाएंगे वही क्या हो जाएगा, आयास हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, इसको हम जैसे दबाते हैं, जब दबाते हैं तो ये कोई भार क्या होता है, पकड़ा जाता है, तो ये आप क्या हो जाएगा, यह आपका आयास हो जाएगा। और यह आपका एक प्रकार से उत्तोलक है। क्या है, यह आपका उत्तोलक है। यहाँ पे आलम्ब हो गया। आलम्ब क्या होता है कि उत्तोलक जिस बिंदु के परितः, जिस बिंदु के चारों ओर घूमता है उसे हम आलम्ब कहते हैं। और वस्तु के द्वारा किया गया कार्य अथवा उठाया गया बोझ भार कहलाता है। और उत्तोलक को चलाने के लिए जिस बल का प्रयोग हम करते हैं उसे हम आयास कहते हैं। तो ये आपका हो गया आलम्ब, भार और आयास। तो इसको आप नोट कर ले। उत्तोलक जिस बिंदु के परितः चारों ओर घूमता है उसे आलम्ब कहते हैं। उत्तोलक के द्वारा किया गया कार्य अथवा उठाया गया बोझ भार कहलाता है। उत्तोलक के प्रयोग में जो बल लगाया जाता है उसे हम आयास कहते हैं। इस पॉइंट को हम नोट कर लें, आप नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए यांत्रिक लाभ जो होता है, किसी भी उत्तोलक का यांत्रिक लाभ यह निर्धारित करता है, यह बताता है कि एक निश्चित आयास से कितना अधिक से अधिक बोझ उठाया जा सकता है या अधिक से अधिक कार्य किया जा सकता है। अर्थात किसी भी उत्तोलक का यांत्रिक लाभ यह बताता है कि एक निश्चित आयास से कितना कार्य किया जा सकता है। अर्थात वस्तु द्वारा उठाए गए भार तथा उत्तोलक द्वारा लगाए गए आयास के अनुपात को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा लगाए गए बल, मतलब आयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो यहाँ से आप क्लियर हो गया। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार और उत्तोलक द्वारा लगाए गए उत्तोलक पर लगाए गए बल के अनुपात को हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। अर्थात यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयास। क्या होता है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयास होता है। तो यांत्रिक लाभ आप क्लियर हो गया। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा उत्तोलक पर लगाए गए बल के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो इसका मतलब यह है, जो यांत्रिक लाभ होता है वह यह निर्धारित करता है कि उत्तोलक द्वारा
जो मतलब उत्तोलक पर जो बल लगाया जा रहा है उसके द्वारा एक निश्चित आयास से वह कितना से अधिक कार्य कर सकता है। इसका मतलब यह है कि उत्तोलक का यांत्रिक लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि निश्चित आयास से कितना अधिक से अधिक भार उठाया जा सकता है। अर्थात यहाँ लिख लीजिए नोट, यांत्रिक लाभ यह निर्धारित करता है, कि उत्तोलक पर एक निश्चित आयास से कितना अधिक कार्य क्या कह सकते हैं कि बोझ उठा सकते हैं या कितना अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं या कितना अधिक से अधिक हम बोझ को उठा सकते हैं, यह यांत्रिक लाभ जो होता है उत्तोलक का यांत्रिक लाभ निर्धारित करता है। तो और उत्तोलक के बारे में आप समझ गए। उत्तोलक एक ऐसी युक्ति है जो किसी एक निश्चित बिंदु के परितर क्या करता है, घूम सकता है। तो उत्तोलक जो होता है, उत्तोलक के 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। आलंब होता है, आयास होता है, भार होता है। आलंब मतलब जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक घूमता है उसे हम आलंब कहते हैं, और उत्तोलक के द्वारा उठाया गया बोझ भार कहलाता है, और उत्तोलक पर लगाया गया बल आयास कहलाता है। और यांत्रिक लाभ मतलब कि उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा उत्तोलक पर लगाए गए बल के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। इसको आप नोट कर लें, यांत्रिक लाभ क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक की हेडिंग लगा लीजिए, उत्तोलक के प्रकार। टाइप्स ऑफ लीवर। तो यहाँ पे आलंब, भार और आयास की स्थिति के द्वारा उत्तोलक को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे उत्तोलक जो है भार, आयास तथा आलंब की स्थिति के अनुसार उत्तोलक 3 भागों में बांटा गया है। नोट कर लें, आलंब, भार एवं आयास की स्थिति के आधार पर उत्तोलक को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आलंब, भार और आयास की स्थिति के आधार पर उत्तोलक को 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि यहाँ पे आलंब क्या होता है, भार क्या होता है, आयास क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। आलंब मतलब उत्तोलक जिसके चारों ओर घूम सके वह बिंदु जो होता है आलंब होता है, और उत्तोलक द्वारा उठाया गया बोझ भार आपका भार होता है, और उत्तोलक पर लगाया गया बल आयास होता है। तो यह 3 प्रकार का होता है। प्रथम वर्ग का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, नंबर 2 द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। नंबर 3 तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय
श्रेणी का उत्तोलक, श्रेणी का उत्तोलक। तो अर्थात उत्तोलक जो होता है 3 प्रकार का होता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इन उत्तोलक को जो बांटा गया है प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, यह आलम, भार एवं आयास की स्थिति के आधार पर बांटा गया है। अब बात करते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। किसका बात करते हैं? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। जब हम प्रथम श्रेणी का उत्तोलक की बात करते हैं, बाकी इसको आप नोट कर लिए, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी, तो हम अब बात करते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। तो इस प्रकार के उत्तोलक में जो आलम्ब होता है वह आयास और भार के मध्य कहीं भी हो सकता है। तो इसको नोट कर लें, इस प्रकार के उत्तोलक में, इस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब, भार एवं आयास के मध्य कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो देखिए, प्रथम वर्ग का जो उत्तोलक होता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, इस प्रकार के उत्तोलक में जो आलम्ब होता है वो भार और आयास के मध्य कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे, उदाहरण के लिए प्रथम वर्ग के जो उत्तोलक आपके हैं, प्रथम वर्ग के उत्तोलक जो हैं, जैसे कि आपका तराजू, दंड तुला, जो दंड तुला है, कैंची, प्लास, कील उखाड़ने की मशीन, कील उखाड़ने की मशीन, ये क्या होगा? इस प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं, इस प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं उनका आलम्ब जो होता है भार एवं आयास के मध्य कहीं भी होता है। और जैसे दंड तुला हो गया, कैंची हो गया, प्लास हो गया, कील उखाड़ने की मशीन हो गई, ये सब जो होते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको आप जरूर याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप जरूर याद रखिएगा कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक या एक से अधिक अथवा कम भी हो सकता है, अथवा कम भी हो सकता है। अर्थात जो प्रथम वर्ग का उत्तोलक होता है, ऐसे उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है वो हमेशा एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है। तो आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक ये कंप्लीट होता है। इसको आप नोट कर लें कि इस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब जो होता है भार एवं आयास के मध्य कहीं भी हो सकता है, जैसे दंड तुला, कैंची, प्लास, कील उखाड़ने की मशीन। इस प्रकार के श्रेणी का जो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है हमेशा एक से अधिक अथवा एक से कम भी हो सकता है। तो उसके बाद हम बताएंगे आपको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अब देखिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, इस प्रकार के उत्तोलक में जो भार होता है वह आलम्ब और आयास के मध्य होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, इस प्रकार के उत्तोलक में
भार, भार, आयास, आयास एवं आलंब, आलंब के मध्य होता है, होता है। तो यहाँ पे जो भार होता है वह आयास एवं आलंब के मध्य होता है। यह द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। इसका उदाहरण जो होता है जैसे सरौता, जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन, चिमटा। ये भी क्या होता है कि इस प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं वह द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर चिमटा को ही देख लीजिए, चिमटा को हम बीच में क्या करते हैं, दबाते हैं। तो यहाँ इसका मतलब जो भार होता है, नहीं चिमटा नहीं होगा जी, सॉरी, यहाँ पे सरौता, नींबू निचोड़ने की जो मशीन है और एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, एक पहिए की गाड़ी, एक पहिए की गाड़ी आप लोगों ने देखा भी होगा। एक पहिए की गाड़ी जैसे ईंट के भट्ठे पे जो कच्चा ईंटा चिमनी तक ले जाने के लिए एक पहिए की गाड़ी जो यूज किया जाता है वह क्या होता है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। एक नोट पॉइंट और नोट कर लें। नोट पॉइंट मतलब कि इस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, इस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है, सदैव एक से अधिक होता है। तो इसको आप समझ भी गए होंगे। इस प्रकार के उत्तोलक में जो भार होता है आयास एवं आलंब के मध्य होता है, जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की गाड़ी। और इस प्रकार के जो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है सदैव एक से अधिक होता है। जिसको आप नोट कर ले। फिर तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में बताते हैं हम आपको। देखिए तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो होता है, इस प्रकार के उत्तोलक, इस प्रकार के उत्तोलक में, इस प्रकार के उत्तोलक में आयास, आयास, भार एवं आलंब के मध्य होता है, आलंब के मध्य होता है, मध्य होता है। उदाहरण, इसका उदाहरण भी नोट कर लें। उदाहरण के लिए जैसे हो जाएगा आपका चिमटा, चिमटा, चिमटा क्या होता है, चिमटा आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है क्योंकि इसमें जो आयास होता है वह भार और आलंब के मध्य होता है। आयास मतलब जो बल लगाते हैं, फोर्स, जैसे कि जब आप इस दबाते हैं रोटी पकड़ने के लिए बीच में दबाते हैं, तो यहाँ सीधा से मतलब है जो आयास है, जो आयास है वो भार और आलंब के मध्य होता है। इसलिए जो चिमटा है वह आपका क्या होता है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ, यह क्या है आपका, यह तृतीय वर्ग के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। एक नोट पॉइंट और लिख ले कि इस प्रकार के उत्तोलक, इस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है, सदैव एक से कम होता है। तो ये आपका हो गया प्रथम वर्ग का उत्तोलक, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। तो यहाँ से आपका प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। तो इसमें हम एक छोटा सा कॉलम बना देते हैं जैसे कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए। एक लाइन में ध्यान दीजिएगा, प्रथम
वर्ग के उत्तोलक, प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक और तृतीय वर्ग के उत्तोलक। तो इसमें क्या बात आपको याद रखना होगा, पहले में आलंब जो होता है वह किस में होता है, आलंब मध्य में, आलंब जो होता है वह मध्य में होता है, और द्वितीय में भार जो होता है वह मध्य में, और तृतीय में आयास मध्य में। आपको केवल यही पॉइंट याद रखना है कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब मध्य में होता है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार मध्य में होता है, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आयास मध्य में होता है। अब इसका यांत्रिक लाभ एक से अधिक अथवा एक से कम, अर्थात इसमें इसका यांत्रिक लाभ एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। हमेशा एक से अधिक, हमेशा क्या होगा, एक से अधिक होगा द्वितीय में। इसमें क्या होगा, हमेशा एक से कम, हमेशा एक से कम होगा। ठीक, और इसके उदाहरण में जैसे प्लास हो गया, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में प्लास हो गया, तराजू हो गया प्रथम वर्ग का उत्तोलक। द्वितीय में आपका हो गया जैसे एक पहिए वाली गाड़ी, नींबू निचोड़ने की मशीन, सरौता। इसमें आपका हो गया मनुष्य का हाथ और आपका चिमटा। क्लियर? तो हम आशा करते हैं कि लीवर जो है, उत्तोलक जो है, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आया होगा। उसके बाद लीवर का जो है बहुत ही अच्छा उपयोग है, लीवर का जो है बहुत ही अच्छा उपयोग है, उत्तोलक का बहुत ही अच्छा उपयोग भी है आपके दैनिक जीवन में। तो उत्तोलक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग। यहाँ पे हमने एक कॉलम भी बना दिया है, इसके पहले हमने उसका सब डिफिनेशन भी आपको बता दिया है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा। इसका PDF आपके कॉलेज के ऐप पे रहेगा, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आशा करते हैं कि एक एक पॉइंट हमने आपको बताया है उसको हमने नोट भी किया है बोर्ड पे, और आप बिना ऐप के नोट से भी आप इसी के सहारे आप नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि हम बहुत ही बेटर तरीके से आपको एक एक पॉइंट बताए भी हैं। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, और अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।